हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी भक्तों। आज हम आपको बताएंगे अष्टमी नवमी का पूजन हमें कैसे करना है, माता रानी को क्या भोग लगाना है, माता रानी की विदाई हमें कब करनी है, कन्या पूजन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कन्याओं को क्या देकर हमें विदा करना है। तो भक्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो भक्तों, नवरात्रि में हम सभी ने माता रानी के व्रत किए हैं, हवन किया है, माता रानी की चौकी भी सजाई है, सुंदर सा दरबार लगाया है, माता रानी की कलश स्थापना भी की है और ज्वारे यानी जौ भी बोए है। तो जिसके यहाँ जैसे नियम है, भक्तों ने वैसे ही माता रानी की सेवा की है। और अब वक्त आ गया है माता रानी की विदाई का। और कन्या पूजन के बिना माता रानी की विदाई अधूरी होती है। तो इसलिए कन्या पूजन हम सभी को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन से ही माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर माता रानी वापस जाती है। तो अष्टमी या नवमी आप जिस दिन भी कन्या पूजन करते हैं, पर माता रानी की विदाई आपको दशमी को ही करनी है। तो आइए पहले जान लेते हैं अष्टमी व नवमी पूजन हमें कब करना है। अष्टमी कन्या पूजन 5 अप्रैल दिन शनिवार को किया जाएगा और नवमी कन्या पूजन 6 अप्रैल दिन रविवार को किया जाएगा। तो क्योंकि इस बार चैत्र के नवरात्रों में दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक ही साथ था, तो इसलिए इस बार एक नवरात्रा कम हो गया था। तो कन्या पूजन के दिन आप सुबह में जल्दी उठे, घर की साफ सफाई कर ले, उसके बाद स्नान आदि करने के बाद ही रसोई में आए। रसोई एकदम साफ और स्वच्छ होनी चाहिए और फिर करनी है आपको भोग प्रसाद की तैयारी। तो कन्या पूजन के दिन माता रानी को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ अलग से कोई सब्जी बनती है या खीर बनती है तो आप उसकी तैयारी भी कर ले। ध्यान रखें, पूरी के आटे में आप नमक ना डालें, क्योंकि अगर आपने डेली नवरात्रि में माता रानी की अग्यारी या हवन किया है, जिसमें रोज़ाना की पूजा में हम लौंग, इलायची और बताशे का भोग समर्पित करते हैं और साथ ही माता रानी के 9 दिनों के 9 भोग भी समर्पित करते हैं, तो कन्या पूजन के दिन आप अग्यारी में आप थोड़ा सा हलवा, पूरी और चने का भोग भी समर्पित करेंगे। अग्यारी या हवन में दिया गया भोग सीधा माता रानी ग्रहण करती है। तो जो भी मीठा भोग आपने बनाया है उसे आप थोड़ा सा अग्यारी में ज़रूर डालें। जो भी भोग प्रसाद आप बना रहे हैं उसकी सामग्री एकदम साफ और स्वच्छ होनी चाहिए, यानी पहले से खुला हुआ सामान हमें इस्तेमाल नहीं करना है, झूठे हाथ हमें सामान पर नहीं लगाने हैं। भोग हमेशा पूरी शुद्धता से ही बनाना चाहिए। और साथ ही ध्यान रखें, इस दिन सुहागन महिलाएं पहले खुद का श्रृंगार करें, जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया आप जो भी पहनते हो वो पहनने के बाद ही आप कन्या पूजन करें। इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही जो भी प्रसाद आपने बनाया है, सबसे पहले एक पूरी, थोड़ा सा हलवा और चने आप गाय माता के लिए अलग से निकाल लें। हलवे के प्रसाद में आप कोई भी मेवा डाल सकते हैं, परंतु इस दिन हलवे में हरी इलायची और नारियल हमें ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि माता रानी को इलायची और नारियल का भोग अति प्रिय है। जब सारा प्रसाद तैयार हो जाए तो माता रानी के सामने एक थाली में सारी भोग सामग्री दक्षिणा सहित रख दे और अग्यारी या हवन में थोड़ी सी सामग्री चढ़ाए। फिर धूप दीप से माता रानी की आरती करे, घर के मंदिर में गंगा जल छिड़ककर मंदिर को शुद्ध कर ले, माता रानी को तिलक करे, फूल चढ़ाए। इसके साथ ही कलश पर जो भी नारियल आपने रखा है उसे कन्या पूजन वाले दिन फोड़कर कन्याओं में बांटे और बाकी का नारियल प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य आपस में पाए। अगर आपने सारे नवरात्रों में हवन या अग्यारी नहीं किया है
तो आप अष्टमी या नवमी के दिन हवन या अग्यारी गाय के गोबर से या आम की लकड़ी से ज़रूर करें। हवन या अग्यारी करने से हमारे घर की सभी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और माता रानी भी इससे बहुत अधिक प्रसन्न होती है। कलश पर रखे नारियल को आपने आरती के बाद ही फोड़ना है और हलवा पूरी चने के प्रसाद के साथ आपने कन्याओं को ये नारियल का प्रसाद भी देना है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि में माता रानी के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। तो अगर आप अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं, आपको कम से कम 5, 7 या 9 कन्याओं का पूजन तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको 9 कन्याएं मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ना मिले तो जितनी भी कन्याएं आपको मिल जाए, जैसे 5, 7, 3, 2, 1, आप उन्हीं का पूजन प्रेम पूर्वक करें। प्रेम से उन्हें प्रसाद खिलाएं। सबसे पहले कन्याओं के चरण धोए, उनके माथे पर तिलक करें, उन्हें प्रेम पूर्वक हलवा पूरी चने का प्रसाद खिलाएं और जो भी गिफ्ट आप कन्याओं के लिए लाए हैं, प्रसाद खिलाने के बाद आप उन्हें वो गिफ्ट दें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं और दक्षिणा भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कन्याओं को दें, परंतु कम से कम 9 कन्याओं की भोग थाली आप ज़रूर लगाएं। अगर आपको 9 से कम कन्याएं मिलती है तो घर पर कन्या पूजन करने के बाद आप ये प्रसाद की थाली बाकी कन्याओं को देकर आ सकते हैं। तो जो भी गिफ्ट, प्रसाद, दक्षिणा आप दे रहे हैं वो सभी के लिए एक जैसी ही रखें और अपने घर के आसपास या किसी भी मंदिर के बाहर आपको ढेर सारी कन्याएं अष्टमी व नवमी के दिन मिल ही जाएगी। कन्याओं को विदा करने से पहले आप उनके चरण छूकर आशीर्वाद ज़रूर लें और ज़ोर ज़ोर से कन्याओं से माता रानी का जयकारा लगवाएं। तो सभी कन्याओं को आप दक्षिणा सहित खुशी खुशी विदा करें। कन्याएं जितना अधिक प्रसन्न होकर जाएगी, उतना ही अधिक हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और ध्यान रखें, कन्याओं के जाने के तुरंत बाद आप घर पे झाड़ू पोछा ना करें। अगर कोई भी सामग्री फैल गई है तो उसे आप हाथों से इकट्ठा कर ले। तो अष्टमी या नवमी पर आप जब भी कन्या पूजन कर रहे हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और जो भी ज्वारे आपने बोए हैं, यानी माता रानी की विदाई हमें दशमी को ही करनी है और माता रानी की चौकी भी हमें दशमी तिथि पर ही हटानी होती है, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन और 9 रातों का पर्व है। और माता रानी की विदाई के साथ ही आप पूजा की सारी सामग्री को भी प्रवाहित कर दें। तो फ्रेंड्स, कन्या पूजन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।